एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार समझाएं। घर बसाना है, आपको समझना पड़ेगा, आपको एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप एक दूसरे के अगर बेस्ट कंपेनियन नहीं थे तो 10 साल किस तरह गुजार दिए आपने? आप कंपेनियन थे तो 10 साल गुजरे, चाहे लड़के गुजरे चाहे साथ रह के गुजरे, साथ तो थे ना। अब फैसला क्यों कर रहे हैं 10 साल बाद या 5 साल बाद कि हमने जो है वो अलग हो जाना है? यहीं पे आप गलती कर रहे हैं। अगर आप 3 महीने बाद अलग हो जाते हैं तो आपका ये फैसला ठीक है कि आप एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, लेकिन अगर आप ये फैसला 3 साल बाद करते हैं तो आपका ये फैसला गलत है, क्योंकि जो 3 साल गुजार सकता है वो अगले 30 साल भी गुजार सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ऐसा ना करें, पहले ही फैसला कर लें कि आपने चलना है या नहीं चलना। यहाँ एक शेर मुझे याद आ रहा है कि इश्क जिसको तलाक दे डाले, इश्क जिसको तलाक दे डाले, उसकी सारी हयात इद्दत है। यहाँ इश्क का लफ्ज मोहब्बत के लिए इस्तेमाल हुआ है, मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए अपने आप को संभाल कर रखें, अपने रिश्तों को बचा के रखें। प्यार मोहब्बत से रिश्ते निभते हैं और शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी कोई ऐसा रिश्ता नहीं है या ऐसा बंधन नहीं है जिसे आप मजाक समझ के किसी से भी शादी कर लें। शादी कोई मजाक नहीं है, शादी कोई ड्रामा नहीं है, शादी कोई फिल्म नहीं है। और ये फिल्मों और ड्रामों में जो शादियां दिखाई जाती हैं ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत से बहुत डिफरेंट चीजें हैं। ऐसी शादियां आप प्लान तो कर सकते हैं लेकिन ऐसी जिंदगी आप गुजार नहीं सकते। नेचर और नेचुरल चीजें जो हैं वो डिफरेंट हैं, और एक प्रिटेंडिंग चीजें जो बना के आपके सामने पेश की जाती हैं, जो फेक हैं, वो कुछ और हैं। फेक चीजों के पीछे भागना छोड़ दें। जैसी मोहब्बत फिल्मों में होती है ऐसी मोहब्बत असल में नहीं होती है। बहुत कम फिल्में जो है वो हकीकत पर मबनी है। मैं ये नहीं कहती कि सारी ही फिल्में जो है फेक बनाते हैं ये, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो है वो फजूल ऐड कर देते हैं जो लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करती हैं कि लोग समझते हैं कि शायद कोई फैंटेसी है शादी।